हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं BA प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 5 है, उसका चैप्टर 1 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिनके कारण जल, वायु, मृदा इत्यादि दूषित हो जाती है। इन्हीं को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है, जिसका पर्यावरण घटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होती है। मानव क्रियाकलापों द्वारा पैदा होने वाले कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला साधक प्रदूषक होता है। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानव जनित प्रदूषक। उसके बाद है प्रदूषण के विभिन्न कारक भी होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो पहला पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या है। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इससे इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वायु में अनचाहे पदार्थ मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। कारणवश इससे वायु प्रदूषित हो जाता है, जिसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, ये आप सभी जानते हैं। 21% ऑक्सीजन है और बाकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अन्य गैस भी है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन, ओजोन, नियोन, क्रिप्टन आदि, जिससे अल्प मात्रा में वायुमंडल में रसायन मौजूद है। वायुमंडल की उत्पत्ति के कारण वायुमंडल प्रदूषण की उत्पत्ति के कारण क्या हो सकता है? तो वायु प्रदूषण CO, CO2, CFC, O3 और NO3, मीथेन, सीसा, सल्फर और ऑक्साइड भी आप इसको कह सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जहरीला गैस होता है, CO3 जिसको कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह गैस पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन व लकड़ी के जलने से, सिगरेट के धुएं, उद्गमों की चिमनी से निकलने वाले धुएं हैं। और प्रभाव ऑक्सीजन में कमी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, नींद में परेशानी, बच्चों का शारीरिक वजन कम हो जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, कोयला और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करके हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। हमारे फ्रिज या एयर कंडीशनर से निकलने वाले एक रसायन है, जो आउटर होता है ना, उससे जो गैस निकलती है वो CFC छोड़ते हैं। फिर फ्रिज जो पीछे छोड़ते हैं, पाइप जो होता है वहाँ से भी CFC ही निकलते हैं। यह हवा के कण में मिलकर वायुमंडल के समताप मंडल तक पहुँच जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाला रसायन यही है। मतलब इसी वजह से ओजोन का जो लेयर होता है उसमें छेद हो जाता है, पतला हो जाता है। ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश परावैंगनिक किरणों के रूप में सीधा पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे स्किन कैंसर की संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगर परावैंगनिक किरण आपको सीधा शरीर पड़ेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद है सीसा, डीजल, बैटरी, पेट्रोल, पेंट, हेयर ड्राई आदि में पाया जाता है। सीसा बच्चों के लिए हानिकारक है तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुँचाती है, जैसे कैंसर जैसी खतरनाक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। ओजोन क्या है? समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। खास प्रकार का गैस होता है जो सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आने से बचाता है और प्रदूषण के कारण परत में छेद हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या को बढ़ा रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है। वायुमंडल में नुकसानदायक है, इसी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा होती है। मानव शरीर में समस्याएं जैसे मसूड़ों में सूजन, ऑक्सीजन की कमी, कैंसर आदि उत्पन्न हो रही है। अम्लीय वर्षा के कारण धातु को कल आता है। मानव शरीर पर इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। अब अम्लीय वर्षा क्या है? मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड पृथ्वी के मंडल में जल के साथ क्रिया करके अम्ल का तेजाब बनाता है। अम्ल वर्षा मुख्य प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रदूषक है। कारखानों की चिमनी और वाहन से वर्जित गैस जैसे पेट्रोल, डीजल जो जलते हैं उससे जो धुआं निकलती है उससे। वायुमंडल में प्रवेश करते ही हानि, पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, त्वचा का कैंसर, प्राणियों की मृत्यु,
मिट्टी की शक्ति में कमी, तांबे, सिल्वर घटक तत्व, पानी में यूरोप की जंगलों में अधिकतम वनस्पति होती है। उसके बाद अगला है वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल, पेड़ पौधे लगाए और मतलब सार्वजनिक का मतलब हुआ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए, खुद का व्हीकल्स कम इस्तेमाल कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर फैमिली में 5 मेंबर है तो पाँचों के पास अपना अपना खुद का गाड़ी है तो खुद चलाते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। पेड़ ज़्यादा लगाइए, सूखी पत्तियाँ न जलाएं बल्कि खाद बनाएं, कंपोस्ट बनाइए उसको। पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, एलपीजी गैस का प्रयोग कीजिए, रसोई वाहनों में सीएनजी गैस का उपयोग, तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। कारखानों की चिमनी का धुआं फिल्टर करके उत्सर्जित करना चाहिए। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।